नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही मजेदार और ज्ञान से भरी कहानी। ये वो कहानियां हैं जो हमें हंसाते हंसाते जिंदगी के बड़े जरूरी सबक सिखा जाती हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल जरा सोचिएगा। अगर कई लोग आपसे एक ही झूठ बार बार बोले तो क्या वो झूठ सच लगने लगता है? इसी सवाल में ना इस पूरी कहानी का राज छिपा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भोले भाले ब्राह्मण से। वो एक गांव में रहते थे, पूजा पाठ कराते थे और उसी से उनका और उनके परिवार का गुजारा चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक यजमान के यहाँ पूजा कराकर लौट रहे थे और दक्षिणा में उन्हें मिली एक खूब मोटी ताजी बकरी। बस ब्राह्मण जी तो बहुत खुश हो गए, बकरी को अपने कंधे पर रखा और बड़े गर्व से अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। रास्ते में बैठे थे तीन धूर्त यानी कि चालाक ठग। जैसे ही उनकी नजर उस मोटी ताजी बकरी पर पड़ी, उनके मन में लालच आ गया। अब उन्होंने सोचा, जबरदस्ती नहीं करेंगे, इस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर ही इसकी बकरी हथिया लेंगे। तो अब शुरू होता है असली खेल। देखते हैं कि कैसे उन तीनों ठगों ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया, एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कोई भी फंस सकता है। उनका प्लान बहुत सिंपल था पर बहुत असरदार। ब्राह्मण जी तो अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे बकरी को कंधे पे लिए, और तभी अचानक पहला ठग उनके सामने आ गया। वो ठग बड़े आत्मविश्वास से बोलता है, अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पूरी ब्राह्मण जाति का नाम खराब कर देंगे आप। अब ये सुनकर तो ब्राह्मण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने ठग से कहा, पागल हो गए हो क्या? अंधे हो? दिख नहीं रहा ये बकरी है, कुत्ता नहीं, जाओ यहां से। उन्हें तो पूरा यकीन था कि वो सच बोल रहे हैं और वो आगे बढ़ गए। ब्राह्मण जी थोड़ा आगे ही बढ़े थे। मन में उस ठग की बात घूम ही रही थी कि लो, सामने से दूसरा ठग आ गया। और इसने तो और भी अजीब बात कह दी। बोला, पंडित जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भला कोई बछड़े को बकरी कहता है क्या? मुझे तो साफ साफ ये एक गाय का बछड़ा दिख रहा है। अब ब्राह्मण जी का माथा ठनका। उनके मन में ना एक शक का बीज पड़ चुका था। वो सोचने लगे, ये हो क्या रहा है? पहले वाले ने कुत्ता कहा, ये बछड़ा कह रहा है। कहीं सच में तो ये बकरी कोई और जानवर तो नहीं? और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। अब ब्राह्मण की लड़ाई उन ठगों से कम और अपने खुद के मन से ज्यादा हो गई थी। ब्राह्मण जी इसी सोच में डूबे हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक तीसरा ठग उनके सामने आ गया और उसके चेहरे पर तो जैसे गजब की हैरानी थी। उसने आते ही बोला, हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया है? एक ब्राह्मण अपने कंधे पर गधी का बच्चा लेकर जा रहा है। पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? बस ये सुनना था कि ब्राह्मण का सारा आत्मविश्वास, सारा यकीन चूर चूर हो गया। जरा सोचिए, एक ने कहा कुत्ता, दूसरे ने कहा बछड़ा और तीसरे ने कहा गधी का बच्चा। तीन अलग अलग लोग। ब्राह्मण ने सोचा, ये तीनों झूठ तो नहीं बोल सकते। जरूर जरूर इस जानवर में ही कोई गड़बड़ है। और उनके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, ये बकरी नहीं है, ये तो कोई भूत है, कोई पिशाचनी है जो बार बार अपना रूप बदल रही है। बस इस डर से उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने उस बेचारी बकरी को वहीं जमीन पर फेंका और सर पर पैर रखकर भाग गए। और इधर उन तीनों ठगों का काम बन गया। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक ब्राह्मण और तीन ठगों की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक है, एक सीख है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी सीख ये है कि किसी भी अनजान इंसान की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ इसलिए कोई चीज सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे कई लोग बोल रहे हैं। अपनी अकल, अपनी सोच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी आंखों और अपने दिमाग पर भरोसा करना चाहिए। अगर ब्राह्मण ने ऐसा किया होता तो वो कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन ये तो सदियों पुरानी कहानी है, आज इसका क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है। आज के जमाने में हम सबके पास अपनी एक बकरी है। वो बकरी क्या है? वो है हमारा सच, हमारी समझ, हमारा कॉन्फिडेंस। और आज भी चारों तरफ ठग हैं जो हमसे ये सब छीन लेने की कोशिश करते हैं। तो इन नए जमाने के ठगों से कैसे बचें? एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 कदम का। पहला, रुको। दूसरा, सोचो। और तीसरा, पूछो।
यानी जब भी कोई अजीब सी बात सामने आए तो फौरन उस पर यकीन मत करो। पहले रुको, फिर शांति से सोचो कि क्या ये सच हो सकता है। और अगर मन में जरा सा भी डाउट हो तो अपने मम्मी पापा से या किसी बड़े से जिस पर भी भरोसा हो उनसे जरूर पूछो। और ये रुको सोचो पूछो का नियम हर जगह काम आता है। मान लो कोई अनजान आदमी आपसे बात करे या कुछ दे, या कोई दोस्त किसी गलत काम के लिए जिद करे, या फिर इंटरनेट पर मोबाइल पर कोई अजीब सी झूठी खबर दिखे। हर ऐसी सिचुएशन में ये 3 कदम हमें किसी भी धोखे से बचा सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है, इस इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में जहां हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, हम सब अपनी बकरी की यानी अपने सच और अपनी समझदारी की रक्षा कैसे करेंगे? सोचिएगा जरूर।